हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल के अंदर। देखिए भाई, आपका क्लास 7 के जो एग्ज़ाम से ओवर हो चुके हैं और आपके रिजल्ट भी निकल चुके होंगे। आई होप कि आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। अगर नहीं आए तो इस क्लास आपको कोशिश करना है कि वो जो नंबर आप डिमांड कर रहे थे वो मिल जाए आपको। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट how to start class 8 for the session 2024 और 25 2024 और 25 के सेशन के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है मेरे यार। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक, तो क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है? कुछ नंबर्स यहाँ लिखे 1 2 3 4 और भी है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे और बताएंगे कि आपको गलती क्या नहीं करनी है इस पूरे सेशन में और इस पूरे साल के अंदर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आप 100 में से 100 भी फोड़ सकते हो मेरे यार। डिस्कस करें, आइए। सबसे पहला, स्टार्ट अर्ली। ये हर साल बच्चों बताया था है, बट बच्चे इसको फॉलो ही नहीं करते। क्या फॉलो नहीं करते? कि बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट अर्ली। आज है कितने तारीख? बताओ मुझे, कितना तारीख है आज? आज 21 अप्रैल है कि नहीं? और आज संडे है। आपका जो सेशन है वो पहले तारीख से ही शुरुआत हो चुका होगा, 1 अप्रैल से। कुछ बच्चे 1 अप्रैल से ही पढ़ रहे होंगे, आज तक 20 दिन पढ़ चुके होंगे कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो डालेंगे और हम जो है 21 तारीख के बाद से शुरू करेंगे। भाई साहब 21 तारीख के बाद से, यानी कल से, कल सोमवार है तो कल से शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूँ, ठीक है। तो 22 तारीख से ही आपको शुरू कर देना है। ठीक, 22 तारीख से, यानी कल से, मंडे। तो पहला जो चीज़ मैंने आपको कहा वो है स्टार्ट अर्ली। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहूँगा, अगले साल, मतलब अगले साल नहीं, अगले महीने जो है मई। देखिए जो मई है और जो जून है, जो कि मोस्टली स्कूल में, मोस्टली जो गर्म वाले इलाके हैं, जो समर वाले लोग हैं, समर में जो रहते हैं, तो उनकी क्या होगी? समर वैकेशन होगी। 2 महीने या मिनिमम 50 दिन का तो होगा ही होगा। तो इस 50 दिन अगले महीने जो मई और जून में जो समर वाले एरियाज, विंटर वाले एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, विंटर वाले एरियाज में 50 दिन विंटर सीजन में होते हैं, बट जो समर वाले एरियाज है उनके समर वैकेशन लगती है 50 दिन की। तो 50 दिन को आपको इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि आपका जो कोर्स, यानी आप अपने स्कूल से 3 से 4 चैप्टर आगे रहो। हमेशा अपने स्कूल से 2-3 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर आगे रहने की कोशिश करो। देखिए इस साल अगर आपने 1 अप्रैल से पढ़ रहे हो तो आप अपने स्कूल के साथ चल रहे हो। 1 अप्रैल से आप अपने स्कूल के साथ चल रहे हो। जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ, आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स, यानी इजी चैप्टर्स जो कि आपको हो सके, आप अपने से ही कर लो या फिर किसी वीडियो को देख कर लो या फिर कहीं से भी कर लो, बट आपको अपने स्कूल से 3 से 4 चैप्टर आगे रहने हैं और उनको रिवाइज भी करने हैं। यानी मई और जून को जो 50 दिन छुट्टी समर वैकेशन होगी उसको बढ़िया से यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे वो आपके लिए वीडियो में लाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, रेगुलर स्टडीज़। आपको रेगुलरली पढ़ना, ये नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ रहे हो, कल कुछ नहीं पढ़, तो रेगुलर ही पढ़ना है। हर दिन 6 घंटा पढ़ो, बट पढ़ो हर दिन 6 घंटा मिनिमम। तो भाई 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है मिनिमम। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, लेक्चर के अलावा 5 से 6 घंटे या फिर 4 घंटा पढ़िए, सेल्फ स्टडी दीजिए। उसके साथ देखिए लेक्चर नहीं देखोगे तो होगा नहीं। अगर आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो बढ़िया, अगर नहीं जा रहे हो तो ऑनलाइन से पढ़ो। ऑनलाइन यूट्यूब में भरपूर कंटेंट है। अगर आपने किसी ऑनलाइन बैच लिया तो वहाँ से पढ़िए। आपके पास पढ़ने का 3 सोर्स है। आप इधर आपके स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से पढ़िए। मोस्टली बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं आता है। वो स्कूल वाले हमेशा फोकस करते कैसे जल्दी कोर्स सिलेबस खत्म करते, बच्चे समझे या नहीं समझे। तो आप स्कूल से बहुत बच्चे कहते हैं सर हमारा नहीं होता है, बहुत बच्चों को होता होगा बट हमारा नहीं होता। तो स्कूल को हम जान देते हैं। अगर हो रहा है अगर पढ़ाई तो वहाँ पढ़ सकते, नहीं तो 3 ऑप्शन और रहते हैं। क्या?
एक है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप अपने लोकेलिटी के अंदर, या फिर अगर नए रूल के अनुसार देखा है तो बच्चे जो 8वीं के बच्चे हैं वो कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते आज पर द न्यू कोचिंग रूल्स। तो अगर आपके होम ट्यूशन आपने लगाए हैं ऑफलाइन वाला, आपके घर में ऑफलाइन टीचर आते हैं आपको पढ़ाते हैं, तो वो एक नज़रिया हो सकता है। या आप यूट्यूब से पढ़ते हो पूरी फ्री में, यूट्यूब में पढ़ो तो भाई फ्रीडम से पढ़ो, आप अपने हिसाब से, आप एक दिन में 10 चैप्टर कर सकते हो, 20 चैप्टर कर सकते हो, आपकी इच्छा। और एक मीडियम आज के लिए नया बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि ऑनलाइन। आपने किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ने से चलेगा। तो मुझे लगता है आज के जो बच्चे हैं मतलब थोड़े से मतलब बुद्धिमान हो चुके हैं बहुत, तो वो समझ रहे हैं कि सर यूट्यूब से पढ़ें या फिर ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ें। आप यूट्यूब कहीं से ही पढ़ सकते हो या फिर ऑनलाइन बैच आपने अगर लिया है तो वहाँ से पढ़िए, नहीं तो होम ट्यूशन जा रहे हो वहाँ से पढ़िए, जहाँ समझ आ रहा है वहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपका वाइब जो है मैच कर रहा है वहाँ से पढ़िए। नेक्स्ट 4 पॉइंट की बात, रेगुलर पढ़ाने की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि रेगुलरली क्वेश्चंस करिए। सिर्फ रेगुलरली सी पढ़ने से नहीं होगा मेरे यार, रेगुलरली से थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, रेगुलरली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 5th, रेगुलरली टेस्ट दीजिए। मैं तो कहूँगा हर संडे को अपना खुद का एक टेस्ट जनरेट करिए, या नहीं तो अगर कोई टेस्ट करा रहा है उसके बढ़िया सा टेस्ट दीजिए। हर रविवार मतलब पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा उसको संडे के दिन क्या करो, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, रेगुलरली रिवाइज करिए, रेगुलरली रिवाइज करिए। मैं कहता हूँ इन दोनों पॉइंट को मैं एक साथ समझाना चाहूँगा। आपने एक वीक में जितना पढ़ा उसको संडे को क्या करो, पहले रिवाइज करो अच्छे से, और फिर क्या करो जितना पढ़ा उसी का ही आप अपने आप से एक टेस्ट कर लो, अपने आप से एक टेस्ट कर लो और जांच लो कि कितना नंबर आपका आ रहा है। खुद से करना है भाई, खुद से सेल्फ एनालिसिस करो अपने आप को। देखिए हम कहते हैं ना कोई दूसरा आएगा हमको समझाएगा, नहीं, हम आपके गाइडेंस दे सकते हैं, बट आप अपने आप को जानते हो ना आप कहाँ स्टे कर दो, वो आप तो जानते हो। भाई मेरे 10 चैप्टर नहीं हुए, मेरे 20 चैप्टर नहीं हुए सर, मैं कुछ मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। भाई कल से सोमवार, कल से शुरुआत करो, कल से सोमवार है, कल से शुरू करो, कल से बढ़िया दिन है, कल से शुरू करो, बढ़िया जाएगा, कल से आरंभ कर लो। लेट मत करो भाई, लेट मत करो, नहीं तो भाई बैठे के बैठे रह जाओगे, 8 में नंबर खराब आएंगे, फिर 9वीं में मुझसे आप मिलोगे सर 9वीं अच्छा नहीं गया, 9वीं में आ गए, अब बताओ भाई 8 ही पढ़ लो भाई, 8 ही पढ़ लो भाई, जितना क्यों 8वीं की चीज़ें ही काम आती है। यही बच्चे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब 12वीं पास कर लेते हैं, उनको 6 क्लास 7 क्लास की 8 क्लास की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत बच्चे मैंने देखे जो कि इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और वो कक्षा 8वीं के कॉन्सेप्ट को पता नहीं, और वहाँ उसका जो बेसिक रूल वो लग रहा है उनको बच्चों को आता ही नहीं है। क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर, अलजेब्रिक वाले चैप्टर, ये जो चैप्टर से बच्चों को नहीं आते हैं, जो बच्चे 12वीं पास कर चुके उनको भी नहीं आता है। 8वीं के जो जितने भी चैप्टर है बहुत बच्चे जो 12वीं पास करते उनको नहीं आता है, वो क्या करते हैं उस समय आके 8वीं के लेक्चर देखते। तो आप अभी से बढ़िया से पढ़िए, अभी से ही मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए, अभी से ही साइंस को स्ट्रॉन्ग करिए, अभी से ही हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, एसएसटी को स्ट्रॉन्ग करिए, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए। ये नहीं कि 12वीं में एसएसटी पढ़ रहे हैं और फिर कॉन्सेप्ट याद है भाई ये 8 क्लास में था याद नहीं आ रहा है, फिर से देखना पड़ेगा। भाई आप ऐसे पढ़ो कि उस समय देखते ही याद आ जाए हाँ ये पढ़ा था, ये नहीं कि फिर से आपको वही 1 घंटा पढ़ना पड़े। ये पूरे साल आपको दिया जा रहा है 8 क्लास का, पढ़ो भाई, हाँ जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, नहीं तो हमको पूछो, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको लेक्चर देंगे, नोट्स देंगे, रिवीजन नोट्स भी आपको देंगे, हम आपको रिवीजन नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। हमने मैथ के दिए थे, बहुत जल्दी बहुत बाकी सब्जेक्ट्स के भी देंगे। ठीक, देखिए पूरे वीक में जितना पढ़ा उसको संडे के दिन क्या करो, रिवाइज कर लो। फिर पूरे मंथ में जितना पढ़ा, मंथ पूरे 1 महीने में आपने जितना पढ़ा उसको क्या करो, पूरे महीने के एंड में यानी 30 तारीख या 31 तारीख को क्या करो, रिवाइज कर लो, फिर उसका एक टेस्ट ले लो। तो ऐसे करना है। फिर 2 महीने का करो, 3 महीने करो, यानी हर महीने आपको रिवाइज करो। देखिए ये नहीं करना है कि आपने 1 मंथ इस महीने जितना पढ़ा उसको इसे रिवाइज कर लिया, फिर दूसरे महीने आपने इतना पढ़ा उस दूसरे महीने का रिवाइज नहीं। आप जो पहले महीने भी जो आपने पढ़ा है और दूसरे महीने जो पढ़ा है, इन दोनों को कंपाइल करके यहाँ रिवाइजन करना होता है, नहीं तो आप इस चीज़ को भूल जाओ। यहाँ आपने जो पहले महीने में यानी अप्रैल में आपने जो पढ़ा है वो जून के आते आते जुलाई के आते आप भूल जाओगे। अगर आपको मतलब आपने आज पढ़ा, मंडे जो पढ़ा, रात को सोने से पहले उस चीज़ को रिवाइज करो मंडे को, फिर जब ट्यूसडे आए और ट्यूसडे का चीज़ आपने पढ़ लिया तो ट्यूसडे की चीज़ को रिवाइज करो और इस चीज़ को यहाँ पर भी फिर एक बार रिवाइज कर लो। जब वेडनेसडे आए
तो वेडनेसडे का चीज़ आपने पढ़ा, वेडनेसडे को रिवाइज किया, और वेडनेसडे को रिवाइज करने के साथ साथ आपको मंडे और ट्यूसडे दोनों को रिवाइज करना है। देखिए बहुत बच्चे के सर इतनी बार रिवाइज कैसे कर, देखिए जब पहली बार रिवाइज करोगे आपको 1 घंटा लगेगा, जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको 30 मिनट्स लगेगा, यानी आधा घंटा लगेगा। आप जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको 15 मिनट लगेगा, कितना मिनट, 15 मिनट लगेगा। इसके बाद जब रिवाइज करो तो आपको 10 मिनट लगेगा, उसके जब करो तो 5 मिनट, उसके जब करो तो भाई देखते ही लगेगा कि याद, मतलब आप जब कुछ चीज़ों को देखोगे ना आपके मन के अंदर उसकी जो पूरी परछाई क्रिएट हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, मतलब दिमाग में भाई साहब फ्लैशबैक आएगा, भाई ये भाई खत्म, भाई खत्म, 1 मिनट में रिवाइज करके चले जाओ, 1 मिनट में। तो आपको हर महीने अगर आपने अप्रैल में जो पढ़ा उस चीज़ को आपको मई में भी रिवाइज करना है, और मई का पढ़ा हुआ है मई को रिवाइज करना है। आपने अप्रैल में जो पढ़ा, मई में जो पढ़ा और जून में जो पढ़ा, उन तीनों के महीने को आपको जून में रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आपको भाई हर चीज़ आपकी रिवाइज होती आएगी, आप कभी चीज़ों को भूलोगे नहीं। बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं, भूलोगे नहीं भाई, भूलने की बीमारी आपको छुड़ा देंगे हम, भूलने की बीमारी छुड़ा देंगे आपकी। और मैं कहता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए भाई, अगर आप देखिए हिंदी और इंग्लिश क्या है, बच्चे एक दिन में 1 चैप्टर कर सकते हो, तो आपको कहूँगा हर दिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। मंडे को मैथ, जैसे मैथ रखा, मैथ के साथ साइंस पढ़ लिया, रात को 1 घंटे इंग्लिश को दे देना बस, फिर रिवाइज करके सो जाना। नेक्स्ट मैथ पढ़ लिया, उसके साथ SST का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर रात को हिंदी थोड़ा सा, हिंदी को तो ही थोड़ा थोड़ा, हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट हल्के हल्के पढ़िए। मतलब आप एक दिन में आधा चैप्टर या फिर 2 पेज, हर दिन इंग्लिश को 2-3 पेज पढ़िए, रीडिंग करिए, उससे क्वेश्चन आंसर करिए, रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, और फिर रिवाइज करके सो जाइए। इसको भी इस दिन रिवाइज करना है, इस प्रकार से रखिए, हर दिन 2 सब्जेक्ट और इंग्लिश के 2-3 पेज, या फिर हर दिन 2 सब्जेक्ट हिंदी के 2-3 पेज, ऐसे पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश को भूल नहीं जाना है, सिर्फ मैथ इंग्लिश SST साइंस SST के अंदर इंग्लिश और हिंदी को भूल नहीं जाना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी से बहुत जबरी मार्क आते हैं, बहुत भयंकर मार्क आते हैं। यहाँ पर कम मेहनत में अच्छे नंबर आते हैं, कम मेहनत में। आपको सिर्फ पढ़ना है, स्टोरी पता हो गया, क्वेश्चन आंसर अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिए, तो बहुत नंबर आ जाते हैं। ग्रामर का ही ध्यान रखना है, ग्रामर का ही ध्यान रखना है, ग्रामर को भूलना मत, राइटिंग को भूलना मत, हर 3-4 दिन में एक राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे करना है। तो ठीक है आपको, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं भाई साहब, न्यू पेज, ठीक। और कितना कहाँ कौन से पॉइंट में था, 6 में था, 7 पॉइंट। अपने आप को कभी नीचा मत समझो, मतलब बहुत बच्चे क्या है, अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, लो फील, कि समझते सर हम बहुत कमज़ोर है, हम तो, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, सर 7 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीक है, तो 8 में कैसे चले। तो उनको पहले पढ़ो, बेसिक्स पहले शुरुआत करो, बेसिक से शुरुआत करो, कल से बेसिक से पढ़ो, कल बेसिक शुरुआत करो, कल से ही, ठीक। और मई और जून वाले इस समय को, 50 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। ये जो मई में जो समय है ना, ये बूस्टर समय है। जिस बच्चे ने यहाँ पढ़ लिया ना, जो बच्चा समर वैकेशन में पढ़ लेता है ना एक बार बढ़िया से दबा के, तो उसके पूरा साल है वो बहुत बढ़िया चलता है। जबकि टीचर 2nd चैप्टर में होंगे, आप 5th चैप्टर पढ़ रहे होगे और 2nd चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे, बार बार रिवाइज कर रहे होगे, आपके टीचर देख के दंग हो जाए, भाई साहब मैंने तो पढ़ा नहीं है, कैसे पढ़ लिया। तो आप कहोगे सर पढ़ा तो मैंने है है ना। अब बताइए कुछ मिस्टेक, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, हर साल की ये एक लिस्ट है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। मुझे हर किसी ने बताया सर मिस्टेक होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहला मिस्टेक कि बच्चे, मैंने आपको कहा ना, आप स्टार्टिंग से ही शुरुआत कर लो, स्टार्ट अर्ली, पर बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं करते, बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं करते, करते ही नहीं है। क्यों? सर मन नहीं करता, बस एक ही वर्ड, सर मन नहीं करता। मैं तो कहता हूँ इस मन को कभी कभी गोली मार दो, कभी कभी लगता है इस मन को गोली ही मार दो तो बड़ी बढ़िया है। वो काहे का मन भाई, मन का ही गोली मार दो। मतलब बहुत बच्चों को लगता है सर मन नहीं करता, क्या करें, गर्मी हो रही है। देखिए आपको गर्मी हो या ना हो, बट मई जून में आपको पढ़ना ही है। मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, आपको समर वैकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, बट बच्चे नहीं करते।
50 दिन इस प्रकार से उठ जाता है, पता ही नहीं चलता। जो समर वैकेशन है, जो 50 डेज का होता है मई और जून में, बच्चे इसको इस प्रकार से खा जाते हैं, फिर तो रिग्रेट का ही होता है। फिर आपके स्कूल वाले आपसे 4 चैप्टर यानी आपके स्कूल वाले आपसे 4 चैप्टर आगे, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े, आपके स्कूल वाले आपको 4 या 5th चैप्टर पढ़ा रहे, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो। किस दिन यहाँ जाओगे, क्या करोगे भाई? फिर देखते ही देखते क्या होगा, हाफ ईयरली आ जाएगा, फिर तो भाई फटी हमारी, है ना। फिर हाफ ईयरली आ जाएगा, भाई साहब डर लग रहा है। बच्चे कहते हैं सर फट गई है हमारी, ठीक है। तो हाफ ईयरली फिर आ जाएगी, भाई साहब गई। फिर क्या होता है, हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड आ जाते हैं, सॉरी पीरियोडिक टेस्ट आ जाते हैं, वो भी नहीं होता है। फिर देखते देखते फाइनल आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार के सिनेरियो को क्रिएट ना करिए। यही मेजर मिस्टेक है, 2 ही मिस्टेक है। समर वैकेशन बच्चे खा जाते हैं, भयंकर तरीके से खाते हैं, भयंकर तरीके से खाते हैं। बच्चे पेरेंट्स भी देख के कहते हैं सर ये बच्चे ना जो समर वैकेशन को ऐसे खाते हैं जैसे लगता है 50 दिन इनको छुट्टी मिली है, बट 50 दिन वो नहीं आता, आपको पढ़ने के लिए छुट्टी मिली है। पहली बात तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही तो देनी ही पड़ेगी और पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या करें। और अर्ली स्टार्ट नहीं करते, यानी अप्रैल को छोड़ देते हैं, मई में नहीं पढ़ते, जून में नहीं पढ़ते, लास्ट जब हैप्पी ईयरली होता है हैप्पी ईयरली के 1 महीने शुरू करते हैं, या फिर जब आपका फाइनल सेशन फाइनल होता है वहाँ पर उसके 1 महीने शुरुआत करते हैं। तो ये 2 मिस्टेक भयंकर वाली है, तो इनको नहीं आने देना है, नहीं तो लास्ट को फट जाएगी, आपको फट जाएगी, फट जाएगी भाई साहब। आप भी बहुत मीम देखते हो, हम भी बहुत मीम देखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने की बच्चे हैं आपको मीम की भाषा ज़्यादा समझ आती है। तो फट जाएगी, क्या फट जाएगी वो आप समझ लेना, क्या फट जाएगी, बट फट जाएगी अगर आपने इस प्रकार से प्लान नहीं किया तो ठीक है। ज़्यादा मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ आपके ऊपर, सिर्फ बता रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट, सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने हाउ टू स्टार्ट को बता दिया, एक गाइडेंस दे दिया, ठीक। पूरे साल इसको फॉलो करना है। हालांकि बीच में भी गाइडेंस आएगी कि जून से कैसे स्टार्ट करें, अप्रैल में कैसे स्टार्ट करें, मई से कैसे स्टार्ट करें। आप चाहो तो उनको देख सकते हो, बट मैं कहता हूँ आपने ये देख लिया तो देख लिया, इसके बाद आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट तो क्लियर। और एक चीज़, न्यू पेज, और आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।